सात संगत जी, बड़ प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। दासी आप लोग के सामने सच्ची घटना सुनाएगी अंधकार से प्रकाश की ओर। मैंने सारे आपेच जो विरोधी लोगों ने उठाए थे एक एक करके अपने भाई साहब के सामने प्रस्तुत किए। उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार उन सब अपेक्षों का समाधान करने में कोई कसर न उठा रखी, पर मेरे हृदय में वे आपेक्ष पूरी तरह जड़ जमाए रहे। मेरे भाई साहब ने और भी अपने सज्जनों से मेरी भेंट करवाई और हर सज्जन ने बड़ी नम्रता और सज्जनता से मेरी शंकाओं का निराकरण करने का प्रयत्न भी किया, परंतु मेरे संतुष्टि न हो सकी। आखिर एक दिन दोपहर की कड़कती धूप में मैंने इनके गुरु के सम्मुख उपस्थित होकर उन सारे आपेक्षों को उनके सामने प्रस्तुत किया। वैसे तो वह आराम करने जा रहे थे, परंतु मुझे एक श्रद्धालु जिज्ञासु पाकर टिक कर बैठ गए। बारी बारी मेरे आपेक्षों का निराकरण स्नेह एवं गंभीरता से करने में पूरी 3 घंटे मुझ जैसे दीनहीन के लिए खर्च कर दिए। एक बात उन्होंने मुझसे खास तौर पर कही कि मेरी इन शंकाओं का तब तक अंत नहीं हो सकता जब तक कि मैं इस रमे राम का साक्षात्कार करके मिशन की वास्तविकता को समझ नहीं लेता। खैर, मैं चाहूँगा कि इस महान विभूति ने जिस सरलता से मेरी शंकाओं का समाधान किया उसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, ताकि आप पाठकों में भी यदि कोई इन संशयों का शिकार हो तो वे भी उनसे मुक्त हो सकें। यहाँ मैं यह निवेदन किए बिना नहीं रह सकता कि उस दिव्य विभूति के चेहरे से अलौकिक तेज टपकता था। उनकी दलीलें बड़ी ही सीधी सादी मगर ठोस थी। उनके समझाने का ढंग बड़ा ही सरल था। मुझे यह स्वीकार करने में संकोच नहीं कि उनकी हर दलील, हर समझाई गई बात को मैं उसी सादगी से और उसी अंदाज से प्रस्तुत नहीं कर सकूंगा। यहाँ मैं उनके द्वारा समझाई गई बातों को अपने शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। भाव उनके हैं, लेकिन भाषा मेरी अपनी है। इन तेजस्वी महात्मा ने सबसे बड़ी शंका की, क्या परमात्मा की अनुभूति क्षण मात्र में हो सकती है? सबसे बड़ी शंका, क्या परमात्मा की अनुभूति क्षण मात्र में हो सकती है, का समाधान करते हुए फरमाया, बेटा जरा सोचो और सोचकर बताओ कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम मुझे जानते पहचानते हो। यदि इस समय कोई व्यक्ति जो मुझे जानता पहचानता ना हो तुमसे आकर पूछे कि बाबा अवतार सिंह जी कहाँ हैं, तो तुम्हें उसे यह बताने में कि यही तो हैं बाबा जी जो सामने विराजमान हैं, कितनी देर लगेगी और फिर उसे मुझ तक पहुंचने के लिए कौन से मार्ग को अपनाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अकाल पुरख निरंकार को जानने अथवा इसकी अनुभूति के
लिए किसी विशेष समय का साधन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह सर्वव्यापक है। मैं तो फिर भी तुमसे अथवा उस व्यक्ति विशेष से दूर पर स्थित हूँ, परंतु भगवान तो आपके अंग संग है, और कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ यह अलौकिक शक्ति विराजमान न हो। जरूरत इस बात की है कि कोई ऐसे व्यक्ति हो जो इस शक्ति का ज्ञाता हो। वह आपको संकेत मात्र से इसका साक्षात्कार करा देगा। इसके लिए किसी विशेष मार्ग के अनुसरण की आवश्यकता नहीं। मार्ग तो उस चीज के लिए होता है जो हमसे दूरी पर स्थित हो। हम तो मंजिल पर पहले ही खड़े हैं, पर हमें इस बात का ज्ञान नहीं है। ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने में तो इतना भी समय नहीं लगता जितना कि फूल के मसलने में। साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।